we have already covered the potential difference. Today we're gonna start with what are the effects of electric current. So effects क्या होते हैं उसके of electric current, मतलब like electric current से क्या क्या हो सकते हैं, right? So number one effect is like it has a lightning and heating effect on any object, right? Heating and lightning effect. मतलब it produces heat and light. Okay. So whenever a electric current flows, you have seen a bulb, it produces the light and also it gets warm. So this, if you see the two activities, when a current is flows in a wire, some electric energy get converted to heat energy. This is called the heating effect. The greater resistance offered by the wire to flow the current, the greater would be the heat. तो resistance मैंने बताया था, what is resistance? रेजिस्टेंस वो होता है जो करंट को क्या करता है, रोकता है, ठीक है. इट क्रिएट डिस्टर्बेंस टू द करंट, यू कैन अंडरस्टैंड. इज दैट क्लियर? तो ये करंट को क्या करता है, अपोज करता है. तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगा उसमें से, हीट, राइट. So just read out this paragraph. The heating effect of electric current is used in large numbers of domestic and industrial appliances, for example, room heater, इलेक्ट्रिक केटल एक्सेट्रा. सो जो भी बल्ब ग्लो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इट इज प्रोड्यूसिंग अ लाइटनिंग इफेक्ट, राइट. आफ्टरवर्ड्स वी विल स्टडी व्हाट इज फ्यूज. फ्यूज वो होता है, सपोज करो हर रूम्स में आपने देखा होगा एक अप्लायंस होती है रेड कलर का, वो होता है फ्यूज. उसका काम क्या होता है, कभी भी एक्सेस करंट फ्लो करे तो वो कट ऑफ कर देता है इलेक्ट्रिकल सप्लाई, मतलब उस रूम में इलेक्ट्रिसिटी अपने आप चली जाएगी, राइट. कई बार शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, ठीक है, एक्सेस करंट फ्लो किया जो हार्म कर सकता है अप्लायंस को. तो जो भी डिवाइस होती है, ये ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, खुद अपना कनेक्शन कट करके वायर से क्या हो जाती है, डिस्कनेक्ट, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिक सप्लाई उस रूम की क्या हो जाए, कट ऑफ हो जाए एंड अप्लायंसेस हमारी क्या हो जाए, सेफ हो जाए, राइट. तो it is a safety device to prevent the damage to the electric current or circuit if the current is very high. Such a situation can occur whenever a positive negative charge in an electric circuit at home come in direct contact or thus short circuiting and result in the heavy current. तो कई बार आपने देखा होगा एक वायर होती है कॉपर की, इसमें एक कवर होता है, ठीक है, एक होता है रेड, एक होता है ब्लैक कलर का, है ना. तो ये दोनों कनेक्टेड होते हैं, एक होता है प्लस एक होता है माइनस. कई बार इसकी वाइट ऊपर की जो रेड और ब्लैक कवरिंग होती है वो निकल जाती है और ये दोनों रेड ब्लैक आपस में क्या करने लग जाते हैं, टच करने लग जाते हैं, ठीक है. इनके टच से क्या प्रोड्यूस होता है, इनके टच से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, राइट. इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, फ्यूज, ठीक है. ये बात समझ में आई. तो ये एक सेफ्टी डिवाइस होती है, सिंबल इसका गिवन है. कई बार हम लोग एमसीबी भी यूज करते हैं, ऑटोमेटिक जो पावर सप्लाई को कट कर देते हैं. एमसीबी is the addition to the fuse. It is a switch that automatically cut off the current in the electric circuit if the current in it exceeds the specified maximum limit. Read this part. The heat produced due to the high current melts the fuse wire and breaks the circuit.
तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है। तो जैसे ही एक्सेस करंट पास किया इसमें से, इसके अंदर का जो तार होता है फ्यूज के अंदर का, ये क्या हो जाता है, मेल्ट, और ये क्या हो जाता है, ब्रेक। अपने आप इलेक्ट्रिक सप्लाई क्या हो जाती है, बंद, राइट, क्योंकि इसमें क्या होता है, लो होता है मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो ये होता है इसका कंसेप्ट। जैसे ही एक्सेस करंट पास किया, इस इसका जो अंदर का वायर है वो मेल्ट होके ब्रेक हो जाता है और उससे अपने आप इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाती है, राइट। तो ये पूरी वर्किंग है फ्यूज की। ये हमारे घरों में यूज होता है। नेवर ट्राई टू नेगोशिएट इन्वेस्टिगेट दैट द फ्यूज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन योर। तो अपने आप से कभी भी ये नहीं देखना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी रिस्की। अब आता है इसका मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये था इसका इलेक्ट्रिक और हीट इफेक्ट। अब हम पढ़ेंगे इसका मैग्नेटिक इफेक्ट। तो कई बार एक साइंटिस्ट थे ओरिस्टेड, उन्होंने ये बताया कि कभी भी अगर किसी भी सर्किट में करंट पास हो रहे हैं तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी होगा, राइट। तो इन्होंने बताया कि कभी भी अगर एक कंपास रखें हम और एक वायर लें, ठीक है, और उसमें अगर हम रखें एक कंपास निडल, ये हमारा क्या होगा, कंपास। तो अगर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, अगर कभी भी करंट पास होता है तो उसमें क्या इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से क्या होगा, कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आएगा। जैसे यहाँ से करंट पास होगा तो कंपास नीडल में क्या आएगा, डिफ्लेक्शन, थोड़ा सा मूव करेगा, राइट। या इसके पास अगर हमने कभी भी कुछ ऐसा रखा मैग्नेट, तो मैग्नेटिक इफेक्ट वो शो करेगा। ये किसने डिस्कवर किया था, ओरिस्टेड ने, राइट। तो अगर आप डायरेक्शन चेंज कर दोगे करंट की तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी मैग्नेटिक कंपास निडल की भी, राइट। अगर हमें इसके इफेक्ट को बढ़ाना है, अगर हमने करंट को बढ़ा दिया तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा, राइट। ही कंडक्टेड concluded that a wire conducting an electric possesses a magnetic field around it। तो मैग्नेट के आसपास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। मैग्नेट के आसपास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड। वहां तक ही उसका मैग्नेटिक इफेक्ट को आप देख सकते हो, राइट। उसके बाहर फील्ड के बाहर अगर आपने कोई नेल रखा है तो ये मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। इज दैट क्लियर। तो यही एक्सपेरिमेंट था। आप सोलेनॉइड उन्होंने बनाया, ये कॉइल होती है, खाली कॉइल होती है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, ठीक है। और जब इस कॉइल से करंट ज़्यादा पास होगा तो बाहर रखा कंपास निडल में हमको क्या दिखाई देगी, डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट है एक्टिविटी 5 में। अब अगर हमें इसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो या तो हम करंट बढ़ा दें, या तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इसको किसके साथ बाइंड कर दें, मैग्नेटिक मटेरियल के साथ, राइट। तो ये तरीके हैं किसी भी सोलेनॉइड की स्ट्रेंथ को क्या करने का, इंक्रीज करने के मेथड। या तो करंट इंक्रीज कर दो, या तो नंबर ऑफ टर्म्स, या तो उसके अंदर मटेरियल, यहाँ पे क्या रख दें हम, कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल, राइट। सो ये है हमारा प्रॉपर पेज नंबर 207 तक। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेट होता है जो टेम्परेरी मैग्नेट्स होता है, जिसको हम कॉइल बना करके, जैसे सोलेनॉइड है उसके अंदर कोई भी सॉफ्ट आयरन आयरन का मटेरियल रखते हैं और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। जितनी ज़्यादा पास कराएंगे उतना ही ज़्यादा वो मैग्नेट बनेगा, अच्छा सा अट्रैक्ट करेगा, राइट। उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। See, it is written an electromagnet is a coil, insulated wire wound around a piece of a magnetic substance such as soft iron, which acts as magnet only as long as the current is flowing. जब तक करंट फ्लो करेगा तब तक वो मैग्नेट है, जैसे ही करंट हटाओगे मैग्नेटिक इफेक्ट उसका चला जाएगा। द magnetic material around which the coil is wound is called the coil core, sorry।
कोर कैसे इंक्रीज करी जाती है, जैसे आप सोलेनॉइड में करते हैं। यूजेस इसका है इलेक्ट्रिक बेल। तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बेल। दिस इज द लास्ट टॉपिक एंड इन नेक्स्ट टर्न वी विल बी डिस्कसिंग अप द आंसर्स, राइट। थर्सडे को लाइव क्लास में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और साथ में मैं ऐड भी कर दूंगी, ओके। तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल किसका एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द लाइव क्लास नेक्स्ट टर्न पे जो होगी, ठीक है। अब मैं जरा सा रीडिंग मान लेती हूँ इसकी। इलेक्ट्रिक बल्ब इज शोज इन द डायग्राम। आपको डायग्राम देखना है, इसमें क्या क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट, अमेचर, कॉन्टैक्ट, एडजस्टिंग द गॉन्ग, स्क्रू एंड अ हैमर। तो एमेचर क्या होता है, एमेचर वो सर्किट होता है जिसमें से करंट पास होती है। एमेचर का क्या रोल है, क्योंकि ऑफ कोर्स इफ इट इज अ इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर हमारे पास सर्किट नहीं होगा व्हाट विल हैपन, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं होगा सपोज करो, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए क्या चाहिए हमारे पास, करंट, ठीक है। करंट के लिए यहाँ पे करंट का जो सर्किट है वो हमारा होता है एमेचर, राइट। तो इसमें से क्या फ्लो करेगा, इसमें एमेचर में क्या होता है, ये होता है, इसमें सॉफ्ट आयरन होता है मटेरियल और कॉइल होती है, राइट, स्प्रिंग के अंदर। वन एंड ऑफ द आयरन रॉड प्रेसेस अगेंस्ट द टॉप एंड द कॉन्टैक्ट ऑफ एडजस्टिंग स्क्रू। तो इफ यू सी द डायग्राम, तो एमेचर से क्या दिखता है हमको कि ये अटैच है ऊपर वाले स्क्रू से, ताकि क्या हो सके, कॉन्टैक्ट में रह सके, राइट। एज यू कैन सी द इलेक्ट्रिक बेल डायग्राम, इसमें हमको दिखाई देता है स्प्रिंग, आयरन की रॉड और एडजस्टिंग स्क्रू, राइट। वो पूरा अरेंजमेंट किसके साथ है, हमारा पूरा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट रखोगे, वो किसके साथ अटैच होगा, स्क्रू के साथ, ठीक है। स्क्रू का काम क्या है, एडजस्ट करना, कि जब भी गॉन्ग प्रेस हो तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट पे जाके क्या कर सके, हिट कर सके, राइट। इसके बाद क्या होता है, स्विच होता है। स्विच मीन्स क्या होगा, जब स्विच को प्रेस करोगे तभी बेल क्या होगी, रिंग करेगी, राइट। तभी बेल क्या करेगी, रिंग करेगी। द करंट फ्लो इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट देन इट अट्रैक्ट्स द आयरन रॉड टुवर्ड्स इट। तो जैसे सपोज करो एक आयरन रॉड रखी होती है, स्क्रू के साथ ही एडजस्ट होता है, और ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है। जैसे ही आपने स्विच को प्रेस किया वैसे ही इसमें से करंट फ्लो किया, करंट फ्लो करने से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनते ही इसने इसको क्या किया, अट्रैक्ट किया, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या काम होता है, अट्रैक्ट करना आयरन पीसेस को। जैसे इसने अट्रैक्ट किया, जो भी हैमर लगा हुआ था वो हैमर से गॉन्ग में क्या हुआ, गॉन्ग से वो क्या हुआ, प्रेस होके क्या किया उसने, साउंड को प्रोड्यूस किया, राइट। गॉन्ग प्रेस करते ही क्या प्रोड्यूस हो गया, साउंड। इट स्ट्राइक द गॉन्ग एट द सेम टाइम द एमेचर लूज द कॉन्टैक्ट विद द स्क्रू एंड द करंट इज स्विच ऑफ। और जैसे ही उसने हिट कर दिया वैसे ही उसका क्या हुआ, कॉन्टैक्ट लूज हो गया और वो स्टॉप हो जाएगा, राइट। दिस कॉजेज द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट्स, loses its magnetic effect and it gets back to the original position and current flow again and cycle repeat itself when the current is switched off. तो ये था entire working of electrical bell, right? अगर ये नहीं समझ में आता है you can ask me in the live class. I will explain this part again to you, right? So that's all for today. Thank you, and we will be discussing the question answers in the next class, right?